Good morning student, this is Moni Sharma, your English teacher, and today we will continue the chapter which is noun. So before we have studied about noun and its kind, and today we are going to read noun cases. I hope you must be heard about noun cases. If not, I will tell you today, okay? Don't worry at all. Just be light and make yourself calm and try to learn from this video. Okay, so we are begin with this noun cases. Noun cases क्या है होते हैं? The case of a noun tells us about the position of that noun in a sentence. In English there are 5 cases. नाउन केसेस क्या होते हैं? नाउन केसेस आपको नाउन की पोजीशन बता रहा होता है एक सेंटेंस के अंदर कि नाउन कहाँ पर है और किस केस में है. ओके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. जैसे आप पढ़ेंगे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, तो अभी आपको क्या पता चल गया कि केसेस क्या होते हैं नाउन के? वो होते हैं जो एक सेंटेंस के अंदर नाउन की पोजीशन बताते हैं कि नाउन किस पोजीशन में है. ठीक है, और ये 5 टाइप के होते हैं, या फिर आप ये बोल दीजिए 5 केसेस होते हैं. They are nominative case, objective case or accusative case, dative case, possessive or genitive case, and last but not the least, vocative case. Okay, so now we will move to the first one, which is nominative case. Nominative case में क्या होता है बच्चों? A noun or a pronoun is said to be in the nominative case if it is the subject of a verb. Nominative case का सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भी जो हमें सब्जेक्ट होगा वही क्या होगा? नॉमिनेटिव केस होगा. वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो आपका क्या होगा? नॉमिनेटिव केस होगा. अब सब्जेक्ट का प्रेडिकेट क्या होता है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है. वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं ये भी बताया है कि जब भी आपको सब्जेक्ट पता करना है आप हु एंड व्हाट वर्ब से पहले यूज कर लीजिए, आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा. तो अगर सब्जेक्ट देखना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं. मिस्टर राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय. हु इज इंटेलिजेंट? मिस्टर राम. तो आपको यहाँ सब्जेक्ट पता चल गया कि मिस्टर राम क्या है? सब्जेक्ट है, जो कि एक तरीके से एक प्रॉपर नाउन भी है क्योंकि एक इंसान के बारे में बात हो रही है. दैट इज प्रॉपर नाउन. तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट वाला ही क्या हो जाता है? नॉमिनेटिव केस हो जाता है. ओके, बहुत सिंपल है. अगर किसी भी सेंटेंस का आपको वर्ब का सब्जेक्ट जो होगा वही आपका क्या आ जाता है? नॉमिनेटिव केस आ जाता है. चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम आपका. द पेंटर पेंट्स द पोर्ट्रेट. पेंटर क्या कर रहा है? पोर्ट्रेट बना रहा है. ओके, हु इज पेंटिंग? द पेंटर. कौन पेंट कर रहा है? पेंटर. तो आपको यहाँ पता चल गया हु देखकर कि पेंटर पेंट कर रहा है. तो ये पेंटर क्या हो गया? आप पेंटर तो किसी को भी बोल सकते हो ना जो भी पेंट कर रहा हो, तो वो क्या आ जाएगा? कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा. तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट आपका द पेंटर और इसी को हम नॉमिनेटिव केस बोल रहे हैं. नेक्स्ट, आई एम बाइंग वेजिटेबल्स फॉर माई फैमिली. मैं अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए क्या कर रहा हूँ? सब्जियां खरीद रही हूँ. ओके, कौन खरीद रहा है सब्जी? मैं खरीद रही हूँ. तो आई क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया. अब अगर ये सब्जेक्ट है तो इसको हम क्या बोल देंगे? नॉमिनेटिव केस बोल देंगे. और जैसा कि हमें पता है कि आई किस कैटेगरी में आता है? आपकी प्रोनाउन में आता है. तो आई इज अ प्रोनाउन. ओके, और वो नॉमिनेटिव केस में है. ओके, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. नाउ वी विल मूव फर्दर. These examples carry another term pronoun which is a word used to represent noun. ये भी हमें पता है कि जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं उन्हीं को हम प्रोनाउन बोल देते हैं, जो कि होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट
एंड दे, ये क्या है 7 आपके प्रोनाउंस हैं। टू फाइंड द नॉमिनेटिव पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब, जैसे कि हम सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हु एंड व्हाट का यूज करते थे, वैसे ही हम नॉमिनेटिव केस में भी अगर हु और व्हाट का यूज करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, उसका नॉमिनेटिव केस पता चल जाएगा। ओके, नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड वन। सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अ नाउन और अ प्रोनाउन इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस इफ इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जब भी हम ये देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट होगा वही क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। जैसे हम सब्जेक्ट में क्या देख रहे थे, उसका सब्जेक्ट नॉमिनेटिव में क्या देख रहे थे, उसका सब्जेक्ट देख रहे थे, वैसे ही हमें इसमें क्या दिखना होगा, जब हम प्रेडिकेट देखते थे तो उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखते थे सब्जेक्ट प्रेडिकेट के लिए, वैसे ही हमें यहाँ पे क्या दिखना होगा, ऑब्जेक्ट कि किसके बारे में बात हो रही है, वर्ब किसके बारे में बता रही है। ठीक है, अब इसको आप एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, आई मेट योर सिस्टर, मैं मिला किससे, तुम्हारी बहन से। तो यहाँ पर मैं मिला यानी कि आई तो क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया, मिलना यानी कि वर्ब हो गई, किससे मिला, आप तुम्हारी बहन से, तो ये क्या आ गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। योर सिस्टर इज इन ऑब्जेक्टिव केस। ये क्या बता रहा है कि किससे मिले हो आप, वर्ब किसके बारे में बता रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में, मतलब तुम्हारी सिस्टर के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। नेक्स्ट, द वेंडर्स सेल मैंगोज, मतलब कि जो फल वाला है वो क्या कर रहा है, वो मैंगो बेच रहा है। तो कौन बेच रहा है, कौन से क्या पता चल जाएगा मैम, इसका नॉमिनेटिव केस पता चल जाएगा। और क्या बेच रहा है, मैंगोज। क्या लगाने से क्या पता चल गया इसको लेके कि क्या बेच रहा है, वर्ब के बाद हमने बोला कि क्या बेच रहा है, मैंगोज, तो मैंगोज क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ओके, टू फाइंड द ऑब्जेक्टिव पुट whom और what बिफोर द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। हमें जब भी ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो हम उससे पहले, वर्ब से पहले whom और what लगा देंगे, तो हमें उसका ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। ओके, अब इसका जो सेकंड था, यानी कि हम जब लिख रहे थे इसके बारे में कि ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव इसको बोलते हैं, तो इस केस में तो इसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे। फिर एक्यूजेटिव कैसे हुआ, वो अब हम पढ़ते हैं। अ नाउन विच कम्स आफ्टर प्रीपोजिशंस इज ऑल्सो सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस। जो नाउन अब प्रीपोजिशन के बाद आती है उसको भी हम ऑब्जेक्टिव केस बोल देते हैं, बट उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूजेटिव केस में बोलेंगे। कैसे, आप ये समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से। द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे बच्चों ये ऑन क्या है, ये ऑन है आपकी प्रीपोजिशन, जो क्या बता रहा है, आपकी पोजीशन बता रहा है कि भाई बुक कहाँ रखी है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो द बुक क्या हो गया आपका नॉमिनेटिव केस, के क्या रखा है, बुक रखी है, और कहाँ रखी है, ये आपकी प्रीपोजिशन कहाँ रखी है का मतलब पोजीशन बता रहा है, तो टेबल की बुक कहाँ रखी है, तो क्या होगा, टेबल पे रखी है। तो ये जो टेबल होगा मतलब प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा वही आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। टेबल इज एन ऑब्जेक्टिव केस, इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन ऑन। और ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये है इस प्रीपोजिशन ऑन का ऑब्जेक्ट। ओके, सेकेंड, इसका सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। दिस इज वन ऑफ माई पॉलिसीज, ये मेरी पॉलिसीज में से एक है। तो अब इसमें कैसे पता करेंगे आप, दिस क्या आ गया, दिस तो भैया आपका कॉमन है, क्या बता रहा है, ये है। ओके, ये आपका दिस इज वन ऑफ माई पॉलिसीज। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन लगा है वो है आपकी ऑफ। अब ऑफ के रेफरेंस में देखेंगे आप कि किसके बारे में बात कर रहा है, ऑफ आपकी बात कर रहा है पॉलिसीज के बारे में बात कर रहा है। तो जो इसमें पॉलिसीज है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। किसका,
प्रीपोजिशन ऑफ का। अब इसको इतना ही रखते हैं। अब इसको पहले नॉमिनेटिव ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं बहुत इजी वे में, कि जो भी आपकी वर्ब से पहले आप जब पूछेंगे हु एंड व्हाट, जब आपको आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। ओके, जब वर्ब के बाद whom और what लगाने से आपको आंसर मिल जाएगा, वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। इसी के अंदर अगर किसी प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है तो वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ओके, बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा आई होप। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड वन विच इज डेटिव केस। Dative case. A noun is said to be in dative case if it is the indirect object of the verb. अब dative case क्या होता है? Dative case वो होता है जो indirect way में object बताए। अब direct indirect object क्या होते हैं, उसका एक छोटा सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू। आई होप विजिबल होगा। एक सेकेंड, हाँ, आई थिंक नाउ इट इज विजिबल। The teacher gave students few exercise. आप इसमें देखिए who gave, the teacher gave. who से आपको सब्जेक्ट पता चल गया, gave क्या आ गया, आपकी verb आ गई। the teacher gave, टीचर ने क्या दिया, verb लगा के what पूछा आपने तो क्या दिया, एक्सरसाइज दी। तो ये तो आपका क्या हो गया, डायरेक्ट वे में ऑब्जेक्ट आ गया आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन एक्सरसाइज तो दी, किसको दी, स्टूडेंट्स को दी। तो डायरेक्ट तो आपका क्या आ गया, एक्सरसाइज आ गया। इनडायरेक्ट वे में क्या हो गया, ये आपका स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हो गया। इसका बहुत सिंपल से एग्जांपल है, मैंने आपको एक पेन दिया, ठीक है, तो मैंने यानी कि क्या हो गया, सब्जेक्ट। मैंने आपको पेन दिया, तो जो दिया है वो आपकी वर्ब आ जाएगी, यानी कि गेव आ जाएगी। क्या दिया मैंने आपको, पेन दिया, तो पेन क्या आ गया आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन दिया किसको, आपको, तो आप क्या हो गए उसमें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वही चीज आपको मैंने यहाँ समझाई है। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वही आपका डेटिव केस हो जाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द नाउन for whom or for which the action of the verb is carried out. Indirect object verb का वही होगा जो नाउन का एक्शन बताए कि कहाँ और किसके लिए वो यूज हो रहा है, मतलब किसके लिए वो क्रिया में यूज किया जा रहा है। ये आपको यहाँ से पता चल गया, और बेटर आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से पहले एक चीज देख लेते हैं हम। देयर शुड नॉट बी अ प्रीपोजिशन बिफोर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज इन दैट केस इट विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट प्रीपोजिशन। इसमें हमें याद रखना है कि प्रीपोजिशन यूज नहीं होनी चाहिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, क्योंकि अगर प्रीपोजिशन यूज हो जाती है तो वो उसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, जो कि अभी हमने इससे पहले पढ़ा था। ओके, सो अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं डेटिव केस के। द टीचर गेव द स्टूडेंट फ्यू एक्सरसाइजेस, ये अभी हमने पढ़ा। ओके, अब इसका सेकंड देखते हैं। द पोस्टमैन ब्रॉट मी अ लेटर। हु ब्रॉट मी अ लेटर, द पोस्टमैन। द पोस्टमैन इज द सब्जेक्ट, ब्रॉट इज द वर्ब। पोस्टमैन क्या लेके आया, लेटर लेके आया, ये क्या आ गया आपका, ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट लेटर लाया किसके लिए है, मेरे लिए, तो मी यहाँ पे क्या आ गया, एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। तो वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा आपका, डेटिव केस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, गेट हिम अ पेन। इसके लिए एक पेन लेकर आइए, तो इसमें क्या हुआ, जो सब्जेक्ट है वो तो साइलेंट है, गेट आपकी वर्ब आ गई। क्या लेके आना है, पेन लेके आना है, वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन पेन लाना किसके लिए है, हिम के लिए, ठीक है, कि उस लड़के के लिए। तो हिम यहाँ पे क्या आ गया आपका, डेटिव केस हो गया,
ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी वे में आपको मैंने ये बताया है। नेक्स्ट, इट इज वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है? अ नाउन और अ प्रोनाउन इज सेड टू बी इन वोकेटिव केस इफ इट इज यूज्ड टू कॉल और टू गेट द अटेंशन ऑफ अ पर्सन और पर्सन्स। वोकेटिव केस क्या होता है? हम अगर किसी को बुला रहे हैं तो उस बुलाने को ही हम क्या बोल देते हैं? वोकेटिव केस बोल देते हैं। ठीक है, कि अगर मुझे आपको बुलाना हो तो मैं बोलूंगी यस यू, तो आप क्या होगे वहां पे? बुलाने से ही तो आपको समझ में आया ना, तो उसी बुलाने के लिए ही आप क्या कह रहे हो? वोकेटिव केस बोल रहे हो। और इसको हम अगर इजी वे में देखें तो हमें पता है कि बुलाना यानी कि हम किसी को बुला रहे हैं तो वोकल यानी कि हमारी बोलने की क्रिया यूज होगी, तो वोकल से ही क्या हो गया? वोकेटिव केस हो गया है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। मिस्टर बिल, स्टूडेंट आर वेटिंग फॉर यू इन द मेन हॉल। तो क्या हुआ? मिस्टर बिल, आपने बुलाया ना उनको, मिस्टर बिल, स्टूडेंट्स आपका वेट कर रहे हैं मेन हॉल के अंदर। तो मिस्टर बिल को आपने क्या हुआ? बुलाया, तो मिस्टर बिल इज इन वोकेटिव केस, क्योंकि स्टूडेंट आपका वेट कर रहे हैं मेन हॉल में। यू देयर स्टैंड अप, इस तरीके से बोलते हैं ना, यू देयर स्टैंड अप, तुम उधर जो तुम हो, खड़े हो, वो वाली चीज है। तो फिर यू यहाँ पे क्या आ गया आपका? वोकेटिव केस। किसको बुला रहे हो आप? यू को। यहाँ आप किसको बुला रहे थे? मिस्टर बिल को, तो मिस्टर बिल क्या हो गया? वोकेटिव केस हो गया। यू यहाँ पर क्या हो गया? वोकेटिव केस हो गया। ब्रदर, अ लेटर फॉर यू, ब्रदर, एक तुम्हारे लिए एक लेटर आया है, तो आपने किसको बुलाया? ब्रदर को बुलाया। तो जो ब्रदर हुआ वो क्या है? ब्रदर इज इन वोकेटिव केस। जो ब्रदर है वो क्या है? किस केस में है आपके? वोकेटिव केस में है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पजेसिव केस। पजेसिव केस में आपको एक पोजेशन शो करता है कि ये सिर्फ मेरा है, जो ये मेरा वाली चीज आती है ना, उसके लिए है ये पजेसिव केस। अ नाउन इज सेड टू बी इन पजेसिव केस इफ इट डिनोट्स पोजेशन और ओनरशिप। A noun or pronoun in its possessive case is governed by the noun that follows it. वही है कि आप जहाँ पर possession या फिर ownership दिखाएंगे किसी चीज को लेके, वही आपका possessive case हो जाएगा। Example, this is your pencil. ये पेंसिल तुम्हारी है। किसकी पेंसिल है ये? तुम्हारी। तो ये तुम्हारे से आपका क्या पता चल गया कि पेंसिल के ऊपर किसका अधिकार है? तुम्हारा। तो ये अधिकार से पता चल गया, पोजेशन की बात हो रही है, तो योर यहाँ पे क्या आ गया? पॉजेसिव केस हो गया। इट इज योर आइडिया, ये तुम्हारा आइडिया था, तो आइडिया किसका था? ये तुम्हारा था, तो योर क्या आ गया आपका? पॉजेसिव केस आ गया। अब इसके अंदर एक आपका एक न्यू चीज है, उसके बारे में पढ़ते हैं। द पॉजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पोजेशन। ऐसा नहीं है कि पॉजेसिव केस के अंदर आप हर बार पोजेशन ही देखेंगे कि वो आपको पोजेशन ही, हर बार आपको उसमें अधिकार नहीं दिखाएगा। पोजेशन केस में इट इज यूज टू डोनेट ऑथरशिप, ओरिजिन और काइंड। कई बार ये आपको ये दर्शाता है कि किसने लिखा है, किसकी ऑथरशिप है, कहाँ से आया है और इसका प्रकार क्या है। ओके, कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रेमचंद नोबल, प्रेमचंद के नोबल। अब प्रेमचंद के नोबल का मतलब ये थोड़ी कि प्रेमचंद के घर से आए हैं, इसका मतलब ये है द नोबल रिटन बाय प्रेमचंद। इसका मतलब ये जो नोबल लिखा गया है वो किसने लिखा है? प्रेमचंद ने लिखा है। तो यहाँ पर क्या आ गया? ऑथरशिप आ गई कि ये किसने लिखा है? प्रेमचंद ने लिखा है। पॉजेसिव केस में आप पहले क्या देख रहे थे कि वो सिर्फ आपका पोजेशन, ओनरशिप दिखा रहा था, तो आप किसी और को वो चीज नहीं देते। अब ये प्रेमचंद का नोवेल है तो ऐसा तो नहीं है कि प्रेमचंद अमृत नोवेल किसी को नहीं देगा। इसका मतलब यही है कि ये जो नोवेल है वो प्रेमचंद ने लिखे हैं। अ मदर्स लव, एक माँ का जो प्यार होता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आपका वो खत्म हो जाएगा। द लव फेल्ट बाय अ मदर, यानी कि जो लव आप फील कर रहे हो अपनी माँ से, वही आपका क्या है? पॉजेसिव केस हो जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर स्पीच,
प्राइम मिनिस्टर की स्पीच। अब इसका जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दिया, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो स्पीच कोई और नहीं ले सकता या कोई बोल नहीं सकता है। इसका मतलब ये है